हाय गाइस, बिगम जीनियस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप सीआरएम टूल, जो एक विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप सीआरएम टूल एक क्रोम एक्सटेंशन भी आता है, बट ये विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन है और यहाँ पे काफ़ी फीचर्स दिए हुए हैं। इन सभी फीचर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस टूल को गेट करने के बाद आपको इंस्टॉल करना, तो इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप रन करेंगे तो यहाँ पे आपको QR कोड आएगा। उस QR कोड को अपने उस व्हाट्सएप अकाउंट से आपको लॉगिन कर लेना है, जिस व्हाट्सएप अकाउंट का आप बल्क मैसेजिंग या फिर चैटबॉट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पे मिलता है चैट फिल्टर का। यहाँ पे सभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे शो हो रहे हैं, लेकिन अगर मुझे ऐसे चैट को फिल्टर करना है जिनको मैसेज मेरे पास आया हुआ लेकिन मैंने उनको अभी तक रीड नहीं किया, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी चैट यहाँ पे अनरीड वाले फिल्टर हो जाएंगे। ग्रुप को फिल्टर करना तो आप यहाँ पे ग्रुप भी देख सकते हैं, मेरे पास में भी कोई ग्रुप नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे चैट्स देख सकते हैं। उसके बाद सेव कॉन्टैक्ट, ऐसे नंबर की चैट जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, ऐसे नंबर, लेकिन जो नंबर नहीं है आप यहाँ पे क्लिक करें तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे यूज़र जो व्हाट्सएप बिजनेस का यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके उनको भी फिल्टर कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल फिल्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। दूसरा ब्रॉडकास्ट है, इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। अब बात करते हैं ऑटो रिप्ले बोट की। आपने अक्सर कर देखा होगा, आप जब किसी कंपनी के नंबर के ऊपर कोई मैसेज करते हैं या फिर कुछ भी आप मैसेज करते हो, आपको रिप्ले में कोई मैसेज मिलता है, वो आपसे कुछ पूछते हैं, फिर आप मैसेज करते हो, फिर कुछ पूछते हैं, फिर आपको मैसेज करते हो। तो अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए इस तरह का बोट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बोट क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड रूल। अब रूल यहाँ पे ऐड करना है। रूल का मतलब ये है कि यूज़र सेंड का यहाँ पे देखिए लेबल दिया हुआ है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि यूज़र आपको क्या सेंड करेगा। मान लीजिए कोई यूज़र मुझे हाय लिखता है, जब भी कोई नया यूज़र आता है तो वो हाय लिखता है। अगर कोई मुझे यूज़र हाय लिखेगा तो मुझे क्या रिप्लाई करना है, आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो। मान लीजिए मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, ठीक है, मैं उससे ये पूछता हूँ। जैसे कोई यूज़र मुझे हाय लिखेगा तो मैं उसको लिखूंगा हाउ आर यू और उसके बाद इसको मैं ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे हाय ऐड हो गया, ये हाउ आर यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको इस कुछ अलग कंडीशन सेट करना है, आप वो भी सेट कर सकते हो। एग्जैक्ट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहता है। एग्जैक्ट का मतलब ये रहता है कि यूज़र अगर सेम एज इट इज़ आपको सेंड करेगा तभी ये रिप्ले काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। या फिर देखिए यहाँ पे लिखा कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब रहता है कि जो कीवर्ड आपने यहाँ पे लिखा और यूजर ने जो भी मैसेज आपको लिखा उसके मैसेज में कहीं पर भी वो कीवर्ड है तो ये रिप्ले काम कर जाएगा। या फिर ये स्टार्ट फ्रॉम का मतलब जो यूज़र अगर यूज़र कुछ लिखता है उसके स्टार्टिंग में ये है जो आपने यहाँ पे सेट किया। बाय डिफ़ॉल्ट हमने भी यहाँ पे हाई लिखा है, आपने जो भी लिखा होगा अगर उसके मैसेज में स्टार्टिंग में ये है तो उसको रिप्ले जाएगा, या फिर एंड में ये है तो रिप्ले जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ रूल्स रहते हैं आपके चैटबॉट के लिए, वो रूल यहाँ पे आपको क्रिएट करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप गार्ड भी दिया हुआ, आप ग्रुप गार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। अगर मान लीजिए किसी कैंपेन को आपको शेड्यूल करना हो, मान लीजिए अभी आज आप कैंपेन लगा रहे हैं लेकिन चाहते ये हैं कि वो कल स्टार्ट हो, कल मैसेज जाए, तो आप यहाँ पे वो भी शेड्यूल लगा सकते हैं। देखिए सेम यहाँ पे आपको यहाँ पे टारगेट करना है। टारगेट में आप अपने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करना चाहते हो, लेबल को करना चाहते हो, ग्रुप को ग्रुप या फिर ग्रुप्स मेंबर को करना चाहते हो। लेकिन मान लीजिए आपके पास में कुछ नंबर्स एक्सेल सीट में है तो एक एक्सेल सीट बनाइए, उस एक्सेल सीट में नंबर को डालिए और यहाँ पे अपलोड एक्सेल को सिलेक्ट करिए और यहाँ से फाइल को अपलोड कर दीजिए। जो एक्सेल की फाइल आपकी है उसको अपलोड यहाँ से कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैसेज देना है, जो भी आपका मैसेज है वो यहाँ पे मैसेज देना है। उसके बाद शेड्यूल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका टाइम और डेट पूछेगा, किस किस डेट के लिए और किस टाइम के लिए आप ये शेड्यूल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद रिमाइंडर, अगर पर्टिकुलर किसी चैट को, किसी कॉन्टैक्ट को आपको रिमाइंडर सेंड करना तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिमाइंडर का टाइटल क्या रहेगा वो यहाँ पे डालें। रिमाइंडर किसके लिए सेट कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसी भी एक कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और आपका जो भी मैसेज रहेगा आप यहाँ पे मैसेज को टाइप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उस कॉन्टैक्ट को रिमाइंडर चला जाएगा और नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रिमाइंडर काम करता है। क्विक रिप्ले भी यहाँ पे दिया हुआ है। अदर टूल में क्विक रिप्ले रहता है तो इस टूल में भी क्विक रिप्ले का ऑप्शन दिया हुआ है। अपने क्विक रिप्लेज यहाँ पे ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके टाइटल दे सकते हैं, मैसेज का टाइप क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैसेज का टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, अपना मैसेज यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्विक रिप्ले का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्विक रिप्ले भी ऐड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद दिया हुआ है डाटा एक्सट्रैक्टर। अगर आप अपने व्हाट्सएप के डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं एक्सेल में CSV फाइल में, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपनी जितनी भी चैट आपने अब तक की है इन सभी के नंबर्स को एक्सपोर्ट करना है एक्सेल फाइल में, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। किसी ग्रुप के मेंबर्स को फैच करना है तो आप यहाँ से किसी ग्रुप के मेंबर भी फैच कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप सेव नंबर, मतलब सभी ग्रुप, जितने भी ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं अपने नंबर से जो यहाँ पे लॉगिन है, उसमें जितने भी ग्रुप हैं और उन ग्रुप में ऐसे नंबर जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हैं या अनसेव हैं, सेव भी हैं अनसेव भी हैं, तो कोई भी कंडीशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, उन नंबर को आप CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पर्टिकुलर किसी लेबल से नंबर एक्सपोर्ट करना है वो भी कर सकते हैं। अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से सभी कॉन्टैक्ट को आप अगर CSV फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास में बल्क में नंबर्स हैं उनको आपको फिल्टर करना है कि कौन सा नंबर व्हाट्सएप पर है, कौन सा व्हाट्सएप पर एक्टिव नहीं है, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। अपनी एक्सेल फाइल को यहाँ से अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन दी है, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि जब 100 नंबर चेक हो जाएंगे तो ये प्रोग्राम 7 से लेकर 21 जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाहें, अभी यहाँ पे 7 से 21 है, इसके बीच का रैंडमली कोई भी टाइम सेकंड लेकर उतने सेकंड के लिए वेट करेगा, मतलब बीच में ब्लॉक ना हो ब्लॉक की वजह से, इसलिए हम यहाँ पे ये स्लिप मोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से क्वांटिटी सेट कर सकते हो, टाइम की भी और यहाँ पे नंबर चेक के बाद की भी, ठीक है। नंबर फिल्टर हो गया। उसके बाद अगर आपके पास में ChatGPT अकाउंट है और ChatGPT का आप यहाँ इस टूल में यूज़ करना चाहते हैं तो ChatGPT अकाउंट से आपकी जो API की है आप यहाँ पे डाल करके इन सभी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करके यहाँ से ChatGPT भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्रुप की यूटिलिटी के कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ग्रुप को ज्वाइन करना हो तो बल्क में यहाँ पे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना हो मैनेजमेंट भी है, और ग्रुप लिंक वेरिफिकेशन भी दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं। टूल्स में आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ ब्लर सेटिंग। यहाँ साइड में आप देखिए मेरे केस में अभी आपको दिखाई दे रहा होगा हर एक नंबर ब्लर है या फिर कॉन्टैक्ट का जो नाम है वो ब्लर है। तो यहाँ पे वो सब सेटिंग दी गई है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ब्लर का प्रोफाइल नेम यहाँ पे ब्लर किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे जो मेरे कॉन्टैक्ट नेम या फिर नंबर है वो यहाँ पे ब्लर शो हो रहे हैं। अगर आपको प्रोफाइल फ़ोटो भी ब्लर करनी है तो आप यहाँ पे ब्लर डिस्प्ले फ़ोटो भी यहाँ पे आप ब्लर कर सकते हो। कन्वर्सेशन ब्लर करना हो वो भी कर सकते हो। ब्लर मैसेज करना तो आप यहाँ पे ब्लर भी मैसेज कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर आपको व्हाट्सएप का लिंक जनरेट करना हो तो आप व्हाट्सएप का लिंक भी पर्टिकुलर किसी नंबर के लिए जनरेट कर सकते हैं, ताकि उसके ऊपर क्लिक करें तो उस व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाए विद मैसेज। आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। किसी नंबर को डायरेक्ट मैसेज करना हो, मान लीजिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं है और आपको उसको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करने की ज़रूरत नहीं रहती। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, यहाँ पे कंट्री कोड डालेंगे और उसके बाद जो मैसेज उसको सेंड करना है वो यह मैसेज यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सेंड मैसेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये मैसेज आपका उस नंबर के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैसेज ट्रांजैक्शन, मैसेज सिग्नेचर, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे सभी फीचर्स को हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी अभी हम कोई एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भी सेंड करके देख लेते हैं, क्योंकि सभी यूज़र अक्सर कर बल्क मैसेजिंग के लिए टूल का यूज़ करते हैं, तो मैसेज भी यहाँ पे हम सेंड करके देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे टारगेट करना होता है कि टारगेट किन यूज़र्स को हमें मैसेज सेंड करना है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर को, लेबल को, ग्रुप मेंबर्स को या फिर ग्रुप को। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपलोड एक्सेल है। मान लीजिए आपके पास में कुछ नंबर्स हैं जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है या ग्रुप में नहीं है या लेबल में नहीं है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली उनको एक्सेल फाइल में अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड एक्सेल के ऊपर, और यहाँ पे ध्यान रखना है आपके पास में एक्सेल फाइल होनी चाहिए। इस एक्सेल फाइल को मैं ओपन करके आपको दिखा दूँ। जस्ट यहाँ ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर सबसे पहले वाली रो में, पहले कॉलम में डाटा आपको रखना है और पहले वाली रो में आपको लिखना है नंबर, अल्फाबेटिकल नंबर। उसके बाद नीचे इसके जितने भी आपके नंबर हैं उन सभी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद को सेव कर लीजिएगा, और नंबर आप ध्यान रखना, नंबर कंट्री कोड के साथ में होना चाहिए, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 नंबर मेरी उस लिस्ट में थे, दोनों नंबर यहाँ पे आ गए। आपके जितने भी नंबर होंगे वो सब यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मैसेज लिखना है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ हेलो,
और हाउ आर यू, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये मैसेज लिख दिया। उसके बाद कोई अटैचमेंट, इमेज, पीडीएफ, वीडियो अगर आपको सेंड करना हो तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इमेज, पीडीएफ या वीडियो भी मैसेज में सेंड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप शेड्यूल भी कर सकते हैं कैंपेन को, शेड्यूल का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। लेकिन अगर जस्ट अभी आपको अपना कैंपेन रन करना है तो आप यहाँ सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, शेड्यूल के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा इस तरह से इंटरफेस। उसके बाद यहाँ सेंड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मैसेजेस जाना स्टार्ट हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये टूल काम करता है। और इस टूल का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इस टूल की रिक्वायरमेंट आपको है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा हो, जस्ट आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।